So hello students, पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर 8085 की आर्किटेक्चर के बारे में बात करी थी कि उसमें कितने तरह की पिन्स होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, उनके क्या क्या काम आते हैं, वो किस तरह से यूज़ की जाती है। इस लेक्चर में हम लोग इसके हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग मॉडल। ये बेसिकली 8085 माइक्रोप्रोसेसर को जो है समझने में थोड़ी सी हमको मदद करता है कि इसमें किस तरह के हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और उन हार्डवेयर को प्रोग्रामिंग समझने के लिए कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है। ये बातें हम लोग इस लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये मॉडल होता क्या है ना। हम ये बात करें कि 8085 का हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग मॉडल हम लोग इसमें डिस्कस करें, लेकिन मॉडल होता क्या है। तो मॉडल बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज़ का। वो एक्चुअल उसका फोटो हो ज़रूरी नहीं है। माइक्रोप्रोसेसर 8085 प्रोसेसर ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा भी नहीं दिखता है। लेफ्ट और राइट साइड में आपकी जो इमेज नज़र आ रही है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि उसको ऑन पेपर कैसे शो किया जा सकता है, समझने में जाके वो इजी रहे, है ना। तो आपको दो यहाँ पे इमेज नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। लेफ़्ट साइड आपको जो है हार्डवेयर मॉडल नज़र आ रहा है, और जो राइट साइड में है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में प्रोग्रामिंग मॉडल जो है उसको बोलते हैं। प्रोग्रामिंग मॉडल का मतलब ये है कि हमको जब असेंबली लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमको ये चीज़ें जो है दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि इसमें एक्यूमुलेटर क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ये BCD ELH जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, स्टैक पॉइंटर क्या है, प्रोग्रामिंग काउंटर क्या है, ये सब चीज़ें जो है हमको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यही जो चीज़ें जो हैं हमारे प्रोग्रामिंग मॉडल में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ में ALU क्या होता है, फ्लैग्स कौन कौन से हैं, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, रजिस्टर एरे क्या है, मेमोरी पॉइंटर क्या है, ये बसेस कौन कौन सी हैं, 16 क्यों हैं, 8 बिट क्यों हैं, कंट्रोल सिग्नल क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग इस प्रोग्रामिंग मॉडल में, प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं हार्डवेयर मॉडल। हार्डवेयर मॉडल यही चीज़ है जो हमारे लेफ्ट साइड वाली जो इमेज थी, इसको हार्डवेयर मॉडल, यही इमेज जो है हमारी यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ मेन बड़े बड़े पार्ट्स हैं, जो कि सबसे पहला है हमारा ALU हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि फर्स्ट ALU क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें सारी जो है मैथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, और सेम वही जैसे जो कि हमारा नॉर्मल हम लोग कंप्यूटर में पढ़ा है हमने फर्स्ट टाइम। ALU का जो काम होता है वही काम इसका ALU का यहाँ पर भी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटर है, जिसको हम लोग ACC से डिनोट करते हैं। आगे भी की स्लाइड्स में भी हम लोग इसको ACC लिखेंगे। एक्यूमुलेटर एक 8 बिट रजिस्टर है जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर है। इसका क्या यूज़ होता है, कैसे काम में लेते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल इसको यहाँ पे क्लासिफिकेशन के तौर पे हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे ये होता कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या होता है, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर को, वो सबसे पहले यहाँ पे आता है, वो डिकोड होता है और फिर डिकोड होकर आगे जाता है। डिकोड होने का मतलब है कि उसको समझा जाता है, माइक्रोप्रोसेसर ये समझने की कोशिश करता है कि वो इंस्ट्रक्शन किस तरह का है, क्या काम करेगा, और कौन कौन से रजिस्टर या डेटा टाइप जो है उसको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उसको डिकोड किया जाता है पहले, एग्जीक्यूशन से पहले उसका डिकोड करना ज़रूरी होता है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक 8 बिट रजिस्टर होता है जो कि फ्लिप फ्लॉप से बनता है। फ्लिप फ्लॉप अभी हम ये समझते हैं कि फ्लिप फ्लॉप एक तरह से एक बिट होता है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, है ना, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर ये जो फ्लैग होता है वो इस जगह इसी हार्डवेयर मॉडल में हमारे पास में आता है। और सारे फ्लैग्स का कुछ ना कुछ मतलब होता है, मतलब फ्लैग्स जो है कोई ना कोई कंडीशन डिनोट करते हैं, यस या नो। 1 होगा तो यस होगा, 0 होगा तो नो होगा। इस तरह से हमारे पास 8 फ्लैग्स होते हैं, कुल मिला के 8। उसके बाद कुछ हमारे पास 16 बिट यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस होती है ना। एड्रेस बस
का काम क्या है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करना। ये 16 बिट क्यों होती है, क्योंकि कोई भी एड्रेस हमारा जो है 16 बिट का है, इसलिए इसकी जो विड्थ है वो है 16 बिट। उसके बाद हमारे पास में 8 बिट डेटा बस, जो कि बाई डायरेक्शनल होगी, है ना। उसके बाद हमारे पास 8 बिट कंट्रोल सिग्नल्स। ये क्या होते हैं वो हम आगे प्रोग्रामिंग के टाइम पे समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल बस इतना समझना ज़रूरी है कि ये भी हमारे पास होते हैं और 8 बिट इनकी विड्थ होती है। तो हमने इस तरह से हार्डवेयर मॉडल, इसमें हमने इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया। मेन पार्ट्स है हमारे पास एक्यूमुलेटर, ALU, फ्लैग, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, रजिस्टर एरे और मेमोरी रजिस्टर्स, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आप इसको साफ तरह से देख सकते हैं। ये देखिए, जो हमने डिनोटेशन किया था वो सारा हमने क्लियर कर दिया ताकि थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। एक्यूमुलेटर, ALU, फ्लैग्स, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ये सारे पार्ट्स हमारे हार्डवेयर मॉडल में होते हैं। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या है। 2 पार्ट्स हमको पढ़ने हैं। इस स्लाइड में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हार्डवेयर मॉडल या प्रोग्रामिंग मॉडल, और प्रोग्रामिंग मॉडल हमने हार्डवेयर मॉडल जो है अभी डिस्कस किया। आगे हम देख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या आता है। चलिए देखते हैं। ये वही इमेज है जो कि वहाँ पे हमारे राइट साइड में थी। इस प्रोग्रामिंग मॉडल में कुछ पार्ट जो है वही आएगा जो कि हार्डवेयर मॉडल में था, ठीक है। अभी आपको नज़र आएगा इसमें। ये देखिए, एक्यूमुलेटर वहाँ पे था और फ्लैग रजिस्टर वहाँ पे था। ये जो 2 पार्ट्स हैं वो वहाँ से आते हैं, और बाकी के जो हैं रजिस्टर्स हैं B, C, D, E, H और L, ये हमारे 8 बिट रजिस्टर हैं, है ना। ALU का वही काम है, सम पार्ट ऑफ ALU, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU से लिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स हैं B, C, D, E, H और L, ठीक है। एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है ये कोई फिज़िकल उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि इस तरह के कोई रजिस्टर्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। 6 हमारे पास रजिस्टर होते हैं, B, C, D, E, H, L, एक एक्यूमुलेटर, फिर फ्लैग, और 2 16 बिट रजिस्टर हैं, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। इनका क्या यूज़ है हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल हमको सिर्फ देखना है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने इसका प्रोग्रामिंग मॉडल देखा। प्रोग्रामिंग मॉडल में 2 पार्ट जो हैं, कुछ पार्ट जो हैं हमारे ALU से आते हैं, एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। बाकी हमारे पास B, C, D, E, H, L करके 8 बिट के 6 रजिस्टर हैं। इनको या तो आप इंडिविजुअल भी काम में ले सकते हैं या फिर पेयर में काम में ले सकते हैं। B, C एक पेयर बनेगा, D, H एक पेयर बनेगा, और H, L जो है एक पेयर बनेगा, ठीक है। मतलब पेयर बना के आप 16 बिट ऐसे 16 बिट रजिस्टर भी काम में ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके आगे के जो 6 रजिस्टर हैं इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। 6 हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, ठीक है। जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब है कि इसका कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं होता है। हमारी प्रोग्रामिंग में हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तब हमको अगर किसी काम में इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो हम रैंडमली किसी भी पर्पस के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। जनरल पर्पस का मतलब ये होता है, इनका कोई फिक्स पर्पस नहीं है, ठीक है। इनको नाम दिया गया है B, C, D, H और L, ठीक है। ये हमारे पे 8 बिट के 6 रजिस्टर हैं। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि A क्यों नहीं दिया, है ना। तो एक्यूमुलेटर जो होता है उसको हम लोग A नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए A वहाँ पे यूज़ होता है। पिछले साइड में हमने बात करी थी कि ये जितने भी पेयर्स हैं वो 8 बिट के हैं, लेकिन अगर आपको कहीं 16 बिट एड्रेस की या डेटा की ज़रूरत है तो हम लोग इनको पेयर में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन पेयर जो है वो फिक्स जैसे ही बनेंगे, B के साथ पेयर बनेगा C का, D के साथ पेयर बनेगा E का, H के साथ बनेगा L का। ऐसे रैंडमली हम नहीं बना सकते, जो इनका फिक्स स्ट्रक्चर है वैसे ही बनेगा, ठीक है। और 16 बिट पेयर बना के हम लोग इसका 16 बिट ऑपरेशन जो है हमको परफॉर्म करना हो तो हम लोग कर सकते हैं।
अब हम इतनी देर से बात करें कि एक्यूमुलेटर होता क्या है, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। ये भी बेसिकली है कुछ भी नहीं, एक 8 बिट रजिस्टर ही है, लेकिन दूसरों से किस तरह से अलग है वो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है दूसरे रजिस्टर से अलग होने का वो तो ये है कि ये ALU का पार्ट है, मतलब कि ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का पार्ट है, ठीक है। इसमें 8 बिट डेटा स्टोर होता है और काम क्या आता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के काम आता है, ठीक है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, और बिल्कुल हमको ये चीज़ दिमाग में बिठा लेनी है कि ALU का यूज़ ये है कि किसी भी ऑपरेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो स्टोर कहाँ होता है, एक्यूमुलेटर में। वो कहीं रैंडमली स्टोर नहीं होगा। मान लीजिए आपने कोई 2 नंबर ऐड किए हैं, तो जो रिज़ल्ट होगा वो स्टोर कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में। ये इसका सबसे बड़ा काम है। ये चीज़ बिल्कुल हमको दिमाग में बिठा लेनी है कि सबसे बड़ा जो मेन काम है एक्यूमुलेटर का वो यही है कि ALU के साथ जो भी ऑपरेशन होंगे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, लॉजिकल एंड हो, कुछ भी हो, वो स्टोर कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। इसको नाम दिया गया है A। ये दूसरे रजिस्टर से अलग है, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको ढंग से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे हमारे पास फ्लैग्स हैं, वही फ्लैग्स जो हम लोग यहाँ पे हमने हर डायग्राम में देखा हुआ है, वही फ्लैग यहाँ पर है। इस फ्लैग को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे हमको दिखा हुआ है कि कौन कौन से तरह के फ्लैग हैं और इनका क्या क्या यूज़ है, ठीक है। फ्लैग एक तरह से आप मान सकते हो कि कोई संदेश या कोई सिग्नल है ना, किसी सिचुएशन को दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। अगर ये ऑन है तो हमको समझ में आता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, बस इनका यही पर्पज़ है ना। 8 टोटल हमारे पास सिग्नल्स होते हैं और इसमें से ये 5 हमारे मेनली काम आते हैं। 8 बिट रजिस्टर है ये, लेकिन 5 ही काम आते हैं। 5 फ्लिप फ्लॉप से बना होता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब ये है कि फ्लिप फ्लॉप एक तरह से आप कह सकते हो एक 1 बिट रजिस्टर होता है, जिसकी या तो वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से फ्लैग हैं। सबसे पहला फ्लैग है हमारा Z फ्लैग, यानी कि 0 फ्लैग। 0 फ्लैग का मतलब ये है अगर किसी ऑपरेशन का आउटपुट 0 आता है तो ये वाला जो फ्लैग है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास में कैरी फ्लैग, ये रहा हमारा कैरी फ्लैग CY, ठीक है, D0 पर डिनोट कर रखा है। कैरी फ्लैग तब ऑन होता है जब या तो एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में कैरी जो है जनरेट होती है ना। कैरी को हम हिंदी में हासिल बोलते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी है। फिर हमारे पास है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग काम आता है अगर मान लो किसी ऑपरेशन का रिजल्ट जो है नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो जो D7 बिट है वो 1 हो जाएगा। वो क्यों होगा वो हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब पढ़ेंगे। D7 बिट किसी भी नेगेटिव नंबर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो या तो 2's कॉम्प्लीमेंट में वो जो है रिप्रेजेंट हो रहा होगा, तो उसका D7 बिट जो है, D7 का मतलब लास्ट वाला बिट, वो जो है ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा साइन फ्लैग भी ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये डिनोट करता है कि जो आपका आपने रिसेंटली जो ऑपरेशन किया है वो उसका आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है। पैरिटी, ये रहा हमारा P फ्लैग, पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग का काम क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ नंबर है 1 0 1 1 1, इसमें आप 1 काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 और 4, है ना। तो 4 एक हमारा इवन नंबर है ना, सम नंबर है। तो अगर 1 किसी नंबर में इवन आ रहे हैं, सम आ रहे हैं, तो ये फ्लैग ऑन हो जाएगा। और अगर मान लो कि नहीं आ रहे हैं, विषम आ रहा है, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। मान लो अगर 5 1 होते हैं यहाँ पे तो ये 0 हो जाता, ठीक है। इसका यही काम है। ऑक्सिलरी फ्लैग थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हमें उसके प्रोग्राम बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा ये। इसका काम क्या है, जब D3 बिट से कैरी जनरेट होके D4 बिट में जाती है तब ये ऑक्सिलरी कैरी ऑन होता है या सेट होता है। ये क्यों काम आता है, क्यों इसको अलग से बनाया गया है, ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखिए कि D3 का मतलब है कि चौथा बिट, चौथे से अगर 5वें में अगर कैरी जनरेट होकर ट्रांसफ़र हो रही है तो ऑक्सिलरी फ्लैग हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, एक्यूमुलेटर भी हो गया, रजिस्टर भी हो गया, फ्लैग भी हो गया। अब देखते हैं क्या है, हमारे पास 2 चीज़ें बच रही हैं, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो PC है, PC को हम लोग प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। प्रोग्राम काउंटर का बेसिक काम है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में आगे आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। ये 16 बिट का होता है, ठीक है, और ये होल्ड करता है
मेमोरी एड्रेस, 16 बिट मेमोरी एड्रेस जो है इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में वो वैल्यू स्टोर होती है जहाँ से हमको नेक्स्ट बाइट जो है रीड करना है ना। मान लो अभी कोई प्रोग्राम काउंटर में कोई नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो मुझे 100 नंबर लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर, है ना। 100 बाइनरी में लिखा होगा या कुछ भी लिखा होगा, जिसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा पीसी में 100 होने का मतलब ये है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा हमारे माइक्रोप्रोसेसर के अंदर, वो 100th नंबर की मेमोरी लोकेशन से उठाया जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा प्रोसेसर जो है 100 वाली मेमोरी लोकेशन से वो डेटा फैच कर लेता है, एग्जीक्यूट भी नहीं करता है, जस्ट फैच कर लेता है, उसी टाइम पे इसकी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ जाती है, 101 हो जाएगी, है ना। वो एग्जीक्यूट हो रहा है, होता रहे अंदर, पर प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू जो है उसी टाइम पे 1 हो जाती है। नेक्स्ट टाइम पे फिर जब वापस 101 वाला बाइट जब वैसे ही इंस्ट्रक्शन फैच हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 102 हो जाएगी, फिर 103 हो जाएगी, ऐसे करते एक करके बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यही प्रोग्राम काउंटर का यूज़ है। सरल शब्दों में उस बाइट का एड्रेस इसमें स्टोर रहता है जहाँ से हमारा नेक्स्ट बाइट हमको फैच करना है। उस मेमोरी लोकेशन का 16 बिट एड्रेस स्टोर रहता है जहाँ से हमको नेक्स्ट बाइट रीड करना है, ठीक है। अब देखते हैं एसपी क्या है, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक 16 बिट रजिस्टर है और ये हमारी मेमोरी में एक लोकेशन होती है। लोकेशन कुछ इस तरह की होती है, उसमें कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं इस तरह से, और उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग स्टैक बोलते हैं, है ना, STAC के। उस मेमोरी लोकेशन के फर्स्ट पार्ट का एड्रेस, टॉप का एड्रेस इस स्टैक पॉइंट में एड्रेस में जो है स्टोर रहता है। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक का क्या यूज़ है, वो हम लोग आगे कुछ प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इतना से ध्यान रखिए कि एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे कुछ फिक्स्ड पार्ट फिक्स्ड होता है मेमोरी में, जिसको स्टैक कहा जाता है, और उसके टॉप का एड्रेस जो है इस स्टैक पॉइंटर में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हमने इस PPT में 2 चीज़ें पढ़ी, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग मॉडल, हार्डवेयर मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल। हम आगे इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन सेट कितनी तरह के होते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कितनी तरह के इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। थैंक यू।